गुड मॉर्निंग। आज हम साझेदारी फर्म की गठन की स्थिति में साझेदारों द्वारा जब फर्म बना लिया जाता है और ऐसी स्थिति में जो पंजी प्रविष्टि की जाती है तो वो हम आज सीखेंगे। आज की क्लास में हम पंजी प्रविष्टि कैसे की जाती है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पंजी प्रविष्टि करते हैं। पंजी प्रविष्टि जर्नल एंट्रीज। जब साझेदार पूंजी के रूप में नकद लाते हैं तब ऐसी स्थिति में फर्म की पुस्तकों में क्या पंजी प्रविष्टि होगी, इसके लिए पंजी की जाएगी साझेदारों द्वारा नकद पूंजी लाने पर पंजी प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। यहाँ पर लिखेंगे हम, नरेशन में देना होगा हमको, साझेदारों द्वारा नगद लाया गया। इसके बाद हम दूसरी पंजी करेंगे। यदि कोई साझेदार नगद के साथ साथ कोई संपत्ति या स्टॉक ये लेकर आता है तो इसके लिए पंजी की जाएगी संपत्ति खाता विकलन स्टॉक खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। और इसके लिए हम नरेशन देंगे, साझेदारों द्वारा माल व संपत्ति लाया गया, ये इसका नरेशन होगा। तीसरी पंजी प्रविष्टि करेंगे। यदि साझेदारों को वेतन कमीशन दिया जाता है तब क्या पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो इसके लिए है साझेदारों को वेतन कमीशन देने पर पंजी प्रविष्टि होगी साझेदारों का वेतन या कमीशन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। कमीशन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। और इसका नरेशन होगा, साझेदारों के को वेतन कमीशन दिया। चौथी पंजी प्रविष्टि हम करेंगे पूंजी पर ब्याज देने का। अगर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में कौन सी पंजी प्रविष्टि की जाएगी, देखिए, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन करेंगे। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन और समाकलन होगा, पूंजी साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो समाकलित हो जाएंगे। साझेदारों के पूंजी खाते से साझेदारों, नरेशन में हम लिखेंगे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया।
तो इस प्रकार से ये 4 पंजी प्रविष्टि हमने किया। 5वां है आहरण करने पर। साझेदारों द्वारा नगद आहरण। आहरण 2 तरह से होता है, माल का और नगद का। तो साझेदारों द्वारा नगद आहरण करने पर क्या पंजी प्रविष्टि होगी? तो यहाँ पर हम साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो विकलन करेंगे रोकड़ खाता से। साझेदारों का पूंजी खाता ये विकलन कर देंगे रोकड़ खाता से। नगद आहरण, नगद का आहरण किया। फिर हम 6वीं पंजी प्रविष्टि करेंगे साझेदारों द्वारा निजी उपयोग हेतु माल निकालने पर। साझेदारों द्वारा माल का आहरण। ऐसी परिस्थिति में क्या पंजी प्रविष्टि होगी? देखिए, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, और ये होगा क्रय खाता से। क्योंकि माल का आहरण है इसलिए क्रय खाता होगा, और नगद आहरण होता तो उसमें हम रोकड़ खाता लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान देने योग्य बात है। माल का आहरण, ये इसका नरेशन होगा, माल का आहरण। आइए 7वीं प्रविष्टि करते हैं, आहरण पर ब्याज लगाना। साझेदार द्वारा अगर नगद आहरण किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में साझेदार जो है अपने आहरण पर ब्याज देंगे। तो हम पंजी प्रविष्टि करेंगे साझेदारों द्वारा आहरित राशि पर ब्याज। ये पंजी प्रविष्टि होगी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, और ये होगा आहरण पर ब्याज खाते से। आहरण पर ब्याज खाते से। आहरण पर ब्याज लगाया, ये इसका निरीक्षण होगा। 8वीं प्रविष्टि करेंगे हम लाभ का वितरण। फर्म में यदि लाभ हुआ है तो साझेदारों को इस लाभ का वितरण किया जाता है, और उस अनुपात में किया जाता है जो साझेदारी संलेख के अनुसार तय किया गया हो, अथवा पूंजी के अनुपात में। और इस प्रकार से जब कोई भी अनुपात तय न किया गया हो तो फिर बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साझेदारों के मध्य लाभ का वितरण करने पर क्या पंजी होगी? देखिए, साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन करने पर, लाभ का विभाजन करने पर क्या पंजी प्रविष्टि होगी? तो इसके लिए होगा लाभ हानि खाता विकलन। लाभ हानि खाता विकलन किससे? साझेदारों के पूंजी खाते से। और इसके लिए नरेशन हम देंगे साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन। अब इसके बाद साझेदारों को, यदि फर्म को हानि हो जाती है तो साझेदारों के मध्य इसी प्रकार से हानि का भी विभाजन करेंगे। तो यहां पर होगा साझेदारों के पूंजी खाते, ये हम विकलन कर देंगे साझेदारों के पूंजी खाते विकलन किससे? लाभ हानि खाता
से। और इस प्रकार से इसका नरेशन हो जाएगा, साझेदारों के मध्य हानि का विभाजन। ठीक है, तो ये प्रविष्टि क्रमांक 8 और 9, लाभ होने की स्थिति में 8 और हानि होने की स्थिति में प्रविष्टि क्रमांक 9 करेंगे। दोनों में से कोई एक, यदि लाभ हुआ तो 8वीं प्रविष्टि और हानि हो गई तो 9वीं प्रविष्टि। तो इस प्रकार से हम ये 9 प्रविष्टि, अभी हम 2 प्रविष्टि और करेंगे। मैं इसको और बताना चाहूँगा 2 प्रविष्टि। प्रविष्टि क्रमांक 10, साझेदारों से फर्म को ऋण प्राप्त होने पर। ये हमारा प्रविष्टि क्रमांक 10 है। साझेदारों से फर्म को ऋण प्राप्त होने पर। कभी कभी फर्म को ऋण की आवश्यकता होती है और वो ऋण जो है साझेदारों से यदि प्राप्त किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या पंजी प्रविष्टि होगी? तो रोकड़ खाता विकलन, इसके लिए होगी प्रविष्टि रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के ऋण खाते से। और इसके लिए फिर हम नरेशन लिखेंगे, फर्म को ऋण प्राप्त। और अंतिम प्रविष्टि है 11वीं प्रविष्टि, साझेदारों से प्राप्त ऋण पर ब्याज देना। फर्म यदि ऋण लिया है तो उनको ब्याज देना होगा, और यहाँ पर यदि साझेदारों से ऋण प्राप्त किया गया है तो साझेदारों को उनके ऋण के बदले उनको ब्याज मिलेगा। तो चलिए प्रविष्टि है ब्याज खाता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, साझेदारों से प्राप्त ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज देने पर। इसके लिए पंजी होगी ब्याज खाता, ब्याज खाता विकलन कर देंगे और समाकलन होगा रोकड़ खाते से। नरेशन, हम इसमें लिखेंगे ऋण पर ब्याज दिया गया। तो इस प्रकार से जितने भी लेन देन सौदे समय समय पर होंगे, उन्हीं स्थिति में पंजी प्रविष्टि कर लिया जाएगा। अभी आपको एक प्रारंभिक प्रविष्टि बताई गई है, तो इसके बाद हम खाता बनाते हैं और खाता से फिर आगे की प्रक्रिया अंतिम खाते तक पहुंचते हैं। और इस प्रकार से आज का आपको जनरल प्रविष्टि कैसे करना है ये बताया गया।